सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? सो होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, टुडेस टॉपिक इज व्हाट टू डू आफ्टर 10th। ओके, सो ये जो सवाल है ना गाइस, ये सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि आपके आसपास, आपके दोस्त, आपके माँ बाप, आपके रिलेटिव्स, एनोइंग रिलेटिव्स, ओके, उनके भी आप अभी अपने दोस्तों से पूछते हो कि यार भाई 10th के बाद क्या करना है, मतलब जो स्कूल में पढ़ते हो उसी में पढ़ ले, ऐसे कॉमर्स वॉमर्स कर ले, साइंस वाइंस कर ले, ये वो फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं। बट गाइस, ये जो 10th के बाद का जो डिसीजन है ना, वो आपकी लाइफ के आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल तक वो चीज अफेक्ट करेगी। और मिनिमम 15 ईयर्स आपने 10th के बाद क्या किया है, वो आने वाले मिनिमम 15 ईयर्स तक आपकी लाइफ में इफेक्ट करेगी। तो ये जो डिसीजन है ना गाइस, ये बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन है। तो उसको आपको सोच समझकर ये डिसाइड करना होगा, ठीक है। सो व्हाट टू डू आफ्टर 10th, इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी चीजें बताई है, कैसे कैसे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, और उसके अलावा भी काफी सारी चीजें होंगी। बट फिलहाल हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जो चीज एक्चुअल में लोग कर रहे हैं, जिस चीज की डिमांड हर साल होती है, जिस चीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पोर्शन, मेजोरिटी पार्ट ऑफ जॉब उस चीज के अंदर है, मेजोरिटी अपॉर्चुनिटी उस चीज के अंदर है, उस चीजों के हम बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो गाइस, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ this is the content of the table that what we are covering in this whole video. First of all, stream selection. The stream selection is a mindset that what we are selecting. Now there is a components in a science, commerce, arts respectively, and again what to do after 10th. Okay, so guys, science, commerce, arts तो क्या है कि 11 12 का रास्ता है, ठीक है। Now what to do after 12th, तो उसके बारे में हम सारी चीजें बताएंगे। ओके, नाउ द सिक्स इज ITI डिप्लोमा, D2D, एंड नाउ what what kind of competitive exams you give after 10th, उसके बारे में भी हम बहुत सारी चीजें बात करेंगे। उसके बारे में बहुत सारी चीजें जानने को है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वहां से क्लियर होती है, ठीक है। एंड नाउ एट द लास्ट, अदर करियर ऑप्शंस अलोंग विद टेक्निकल नॉन टेक्निकल फील्ड, उसको मैं एक बोनस पॉइंट्स के थ्रू मैं बता दूंगा, ठीक है। इट्स अ बोनस पॉइंट। ओके, नाउ मूव टू आवर फर्स्ट साइंस स्ट्रीम सिलेक्शन। ओके, stream selection, guys, this part stream selection, this affect your, means this need your four criteria. First, interest and passion, and second, career aspiration and goal. So first of all, what is interest? Interest का मतलब ये होता है ना, मतलब जो करने में आपको मजा आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को क्रिकेट देखने में बहुत मजा आता है, ही इंजॉय क्रिकेट, एंड we are just forgot about watching and playing cricket, just he is interested in cricket. सो मतलब एक चीज होती है ना कि पढ़ाई करने के लिए आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, बट क्रिकेट खेलने या कूदने के लिए, गेम खेलने के लिए आपको इंटरेस्ट बनाना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी होता है, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस कि आपको जिस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है वो फील्ड चूज करो, उस पे ध्यान दो। अब व्हाट इज पैशन? पैशन मीन्स देयर इज समथिंग टू डू विच इज इमोशनली कनेक्टेड टू यू। फॉर एग्जाम्पल, किसी को सोशल वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, ही सर्व पीपल, ही सर्व कंट्री, सो दैट्स अ पैशन। ओके, एंड इवन ऑल्सो क्रिकेट, इन केस ऑफ क्रिकेट ऑल्सो, आपको क्रिकेट देखना बहुत अच्छा है, आप क्रिकेट को बहुत इंजॉय करो, दैट्स इंटरेस्ट, एंड आप खेलते हो उसको एक पैशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अपना एक हर रोज आप पढ़ाई करो, फिर भी 1 2 घंटा टाइम निकाल कर क्रिकेट खेल रहे हो, दैट्स अ पैशन, दैट्स अ पैशन। आप उसके अंदर कुछ बढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोकल टूर्नामेंट्स खेलते हो, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेलते हो, दैट्स अ पैशन। एंड नाउ करियर एस्पिरेशन एंड गोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने बताया कि इंटरेस्ट एंड पैशन जो इंटर रिलेटेड है, उसी तरह करियर एस्पिरेशन एंड गोल भी इंटर रिलेटेड है। ओके, करियर एस्पिरेशन, व्हाट इज करियर एस्पिरेशन? फॉर एग्जांपल, आपने एक सेमिनार देखा, मैं आपको एग्जांपल के तो समझाता हूँ, ज्यादा डिफिनेशन में जाना नहीं है, बिकॉज नीड नहीं है अभी फिलहाल के लिए। फिलहाल तो हम डेफिनेशन मतलब एग्जांपल देंगे, उससे हम समझ जाएंगे कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज करियर एस्पिरेशन? करियर एस्पिरेशन इज दैट कि फॉर एग्जांपल, आपने एक सेमिनार देखा, सेमिनार के अंदर एक बंदा आया था, उस बंदे ने बोला कि भाई देख, मैं इंजीनियर बनाऊं, मैंने ऐसे ऐसे रिसर्च किए हैं, मैंने फलान ढिमका काम किया है, फलानी कॉलेज में पढ़ता था मैं, और मेरी लाइफ साइकिल ऐसी है कि मैं पहले ऐसा था, फिर मैंने ये एग्जाम दिया, फुला कहाँ से फुला काम किया, वगैरह 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 वगैरह। तो उसकी लाइफ में आपको इंटरेस्ट मिला कि नहीं, ये बंदे की लाइफ बहुत सही है, मैंने जैसे सोचा था वैसा ही है, और मुझे इसके अंदर बहुत इंटरेस्टेड है। सो आपको एक वे मिला, डायरेक्शन मिला कि भाई जाना किस तरफ है।
फॉर एग्जाम्पल 10th के बाद आप बहुत कंफ्यूज हो और किसी डॉक्टर से मिल गए, तो आप सोच रहे हो कि यार ये बंदा बहुत सही लाइफ जी रहा है, कुछ नहीं बस 4 घंटे काम करो, 2 10-20 पेशेंट देखो, बस दिन के ऐसे ही 25-30 हज़ार कमा लो वगैरह-वगैरह ऐसी बहुत, तो आपको उसमें मज़ा आ गया। सो वो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, भाई मुझे अब डॉक्टर बनना है, उसी की तरह बनना है, भाई मुझे एमडी करना है, मुझे सर्जन बनना है। ठीक है? सो दैट्स द करियर एंड व्हाट इज़ द गोल? नाउ व्हाट इज़ द गोल? सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन गोल एंड पर्पस। ओके, तो आपको ये समझना गोल एंड पर्पस के बीच में एक डिफरेंस होता है। ठीक है? सो गोल, व्हाट इज गोल? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे 100 करोड़ कमाना है, तो दैट्स माय गोल। एक मेजर ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल ले लो कि मुझे 1 साल से पहले मतलब विद इन 2025 मुझे गेट एग्जाम क्लियर करनी है, तो दैट्स अ गोल। एंड व्हाट इज द पर्पस? आपने 100 करोड़ तो कमा लिया, लेकिन अब उसका करोगे क्या? दैट्स द पर्पस। मैं कंट्री को सर्व करूंगा, आई विल क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द पुअर पीपल, दैट दे कैन बाय, दैट दे कैन अर्न, दैट दे कैन सेल, दैट दे लिव देयर हैप्पी लाइफ। तो दैट्स अ पैशन, सॉरी दैट्स अ पर्पस। आप 100 करोड़ कमाने के बाद माँ-बाप को अच्छी ज़िंदगी दोगे, आप सुखी रहोगे, आप अपने बच्चों को अच्छा नर्चर करोगे, दैट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, ओके? एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड पर्पस। तो आपको सबसे पहले तो गोल समझ में आया, इंटरेस्ट समझ में आया, पैशन समझ में आया, करियर एस्पिरेशन समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू स्ट्रीम सिलेक्शन, ओके? कि हम कौन से स्ट्रीम में जा सकते हैं, उसके बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। और उससे पहले एक क्राइटेरिया जो मैं और एक बताना चाहता हूँ, थोड़ा और फिलॉसफी में, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका जो माइंड है, वो टोटली क्लियर हो कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू दी स्टफ्स, ओके? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव कि क्या होना चाहिए। मनी, मनी का पर्पस क्या है कि भाई इंप्रूव लाइफस्टाइल, मॉनेटरी ग्रोथ, मटेरियलिस्टिक वांट। फॉर एग्जांपल मनी, पैसा है, ठीक है? अब मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास करोड़ रुपए है, मैं अपनी लाइफ क्या-क्या इंप्रूव करूँ? मैं अच्छे कपड़े खरीदूँगा, मैं अच्छे कपड़े अपने घर के अपने माँ-बाप को, अपने बीवी-बच्चों को इन फ्यूचर, है ना? इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ फिलहाल। सो दैट्स द पर्पस ऑफ मनी, ठीक है? नाउ मॉनेटरी ग्रोथ, पैसा है, बोलते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है। तो व्हाट इज़ टर्म पैसा पैसे को खींचता है? मेरे पास 100 करोड़ है, मैंने 100 करोड़ का बिज़नेस किया, फिर वो 100 का 150 हो गया, 150 का 200 हो गया। सो दैट्स अ बिज़नेस, मनी मॉनेटरी ग्रोथ। ओके, नाउ मटेरियलिस्टिक वांट, मेरे पास एक घर है, मान लो मेरे पास पहले मैं छोटे घर में रहता, फिर मैं इंजीनियर बना, फिर मैं बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, मैंने अच्छी एग्ज़ाम निकाली, अच्छा काम किया, फिर उसके बाद मेरे को बहुत पैसा मिला, फिर मेरा छोटा घर था, अब मैं बड़ा घर लूँगा। दैट्स अ मटेरियलिस्टिक वांट। आपके पास पहले टू व्हीलर थी, अब आप मर्सिडीज़ खरीद रहे हो, दैट्स अ मटेरियलिस्टिक वांट। ओके, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। आपका गोल क्या होना चाहिए, ठीक है? आपने एक गाड़ी देखी, आपने लैम्बोर्गिनी देखी, तो आपको दिमाग में आना चाहिए, यार ये लैम्बोर्गिनी मैं खरीदूँ कैसे? How you earn with your own self, with your own hard work. ओके, सो आपकी जो करियर है, करियर के अंदर बहुत 3 क्राइटेरिया जो मैं मानता हूँ, ठीक है? जो है मनी, नॉलेज एंड सर्विस। सर्विस टू योर पीपल, कंट्री, ह्यूमैनिटी एंड अनदर थिंग, योर पेरेंट्स, जनरली एंड मोस्टली। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज नॉलेज। नॉलेज क्या मतलब? आप सोचते हो ना कितने लोग ऐसे हैं कि जो लोग स्कूल इस वजह से जाते हैं कि मैं कुछ सीखूंगा। देर आर फ्यू पीपल हु गो टू स्कूल फॉर नॉलेज, ठीक है? बट एट द एंड ऑफ द डे आप तो यही सोचते हो ना, मतलब आज मैं अच्छा पढ़ लिखूंगा, फिर अच्छी पढ़ाई करूंगा, अच्छा जॉब मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, या फिर अच्छा बिजनेस कर लूंगा, अच्छा एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा, अच्छा स्टार्टअप निकालूंगा। तो आप तो ये सोचोगे ना कि मुझे एट द एंड ऑफ द लाइफ मनी ही चाहिए, पैसा ही चाहिए। बट देयर इज अ सेकंड थिंग, मीन्स फर्स्ट थिंग, यू विल गेट दिस नॉलेज। आपके पास अगर नॉलेज होगा तो आप, मतलब वो नॉलेज कैसे है ना, मतलब इट्स अमूल्य, है ना? वो अनमोल है, राइट? अभी एक स्टोरी है कि एक मीन्स एक बहुत बड़े गुरु, संत, एक गरीब के पास आता है, उसको कहता है कि तुझे क्या चाहिए? एक बुद्धू इंसान था। तुझे क्या चाहिए? तो उसने बोला कि मुझे, मतलब उसने बोला कि मुझे पैसा चाहिए, तो वो बहुत सारी प्रार्थनाएँ करके बहुत सारे उसको पैसे दे देता है। बट उसके पास नॉलेज नहीं था। तो वो क्या होता है, वो उसको पता नहीं चलता कि मैं पैसों का यूज़ कहाँ पे करूँ। तो वो ऐसे जुआ खेलता है, फिर ऐसे ही शर्त लगाता है वगैरह-वगैरह, वो बहुत सारे पैसे हार जा, अब वो पहले से ऐसा गरीब हो चुका होता है। बट एक दूसरा आदमी को वो गुरु पूछता है, वो संत पूछता है कि आपको क्या चाहिए? उसने बोला मुझे नॉलेज चाहिए।
तो वो नॉलेज से वो पैसे कमाता भी है और उस पैसे को अच्छे से हैंडल भी करता है और उस पैसों से अपना नर्चर भी करता है। सो दैट्स द पावर ऑफ नॉलेज। ओके, सेकंड थिंग, आपका जो मतलब फर्स्टली आपका गोल होना चाहिए कि मुझे नॉलेज मिले। एक व्हाट इज मीन बाय एजुकेशन, व्हाट इज मीन बाय एजुकेशन? एजुकेशन means not a getting degree, not a getting certificate. Education is about opportunity to think. Okay, opportunity to think. Okay, education is about what? Opportunity to think new things. Okay, now third one, this is a service. What is service? ठीक है, आप 10th के बाद कोई भी फील्ड ज्वाइन करके एट द एंड पैसा कमा लिया, नॉलेज है, पैसा कमा लिया, अब क्या? आपने उस पैसों का कहाँ इस्तेमाल किया, किसके लिए इस्तेमाल किया, किसके पीछे इस्तेमाल किया? दैट्स अ सर्विस। ठीक है, सर्व पीपल ऑफ कंट्री, ह्यूमैनिटी, invention for betterment of society, that's a service. Okay, we have best examples in our whole country, like people like Abdul Kalam and people like Vikram Sarabhai, people like Nambi Narayan. They are the people who serve humanity, serve country, invention for betterment for society. Okay, so these are the people. क्या उनके उनको पास क्या उनकी फैमिली नहीं थी? क्या उनके पास ऐसा कुछ था कि कोई ऐसी मशीन थी जिससे पैसा छप जाता था? बट एट द एंड ऑफ द डे उनको पैसा, तो ये तीनों चीजें ना गाइस, तीनों चीजें, ये तीनों चीजें पैरेलली चलती है। मनी, नॉलेज, सर्विस। फर्स्ट नॉलेज, नॉलेज होगा तो पैसा आपको झक मार के मिलेगा। आपने अगर नॉलेज का सही इस्तेमाल किया तो आपको सही तरीके से सही पैसा झक मार के मिलेगा। फिर मनी आता है, मनी से आप अच्छा काम करो, मनी आपको आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, आपका रहना सहना इंप्रूव करो, वो हर इंसान की नीड है, हर इंसान करना चाहता है, आप भी करो। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे सर्विस। ओके, सर्व करो, पीपल को सर्व करो। ओके, सो बहुत सारी फिलोसॉफी की बात हो गई, बहुत सारी बातें कर ली, अब बढ़ते हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, राइट? ओके, नेक्स्ट, स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स, साइंस स्ट्रीम, मेडिकल साइंस के अंदर आएगा इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड अदर टेक्निकल स्किल्स। ओके, नाउ सेकंड, मैं इन सारी चीजों में ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगा, ज्यादा मतलब फिलोसफी में नहीं जाऊंगा, बिकॉज आगे बात करनी है, आगे वीडियोस में हम सारी चीजें देखेंगे। ओके, राइट? नाउ कॉमर्स। कॉमर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, बिजनेस, अकाउंटिंग। तो ये कुछ चार सब टाइटल है, चार डोमेन है, और भी है बट मैंने अभी लिस्ट में लिखे नहीं। ओके, राइट? नाउ द थर्ड, आर्ट्स। आर्ट्स में लैंग्वेज आएगा, फिलोसॉफी आएगा, लॉ, लिटरेचर, क्रिएटिव आर्ट्स, अदर नॉन टेक्निकल स्किल्स लाइक अ पब्लिक स्पीकिंग एंड जस्ट लाइक दैट। ओके, अभी फिलहाल इतना डीप में नहीं जाना है, बट स्टिल और एक चीज है आर्ट्स के अंदर जो मैं अभी भूल गया था, वो है जर्नलिज्म। ओके, तो वो भी सारी चीजें हम ऐड करेंगे, राइट? नाउ साइंस स्ट्रीम। ओके, तो साइंस के अंदर कौन सी चीजें आती है? जो ब्लू वाला है वो मैथ्स का है, बायो जो ग्रीन वाला है वो बायोलॉजी का है। ठीक है, राइट? आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको अच्छे से देखो, पढ़ो, उसके बाद अपना करियर चूज करो, और पहले तो ये वीडियो पूरा देखो, राइट? ठीक है, नाउ फर्स्ट साइंस। साइंस के अंदर साइंस जो है वो 11 12 करना है आपको। सो ये तो सबको पता होगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत है, कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग फील्ड सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल इंजीनियर, राइट? अब सवाल आता है कि कौन सी चीज क्या क्या करती है, उसको मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ। ठीक है, मतलब सिविल में क्या होता है, मैकेनिकल में क्या होता है, वो सारी चीज मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, सिविल इंजीनियर। तो सिविल इंजीनियर का काम क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने आपको एक घर बनाना है, राइट? आपको एक घर बनाना है, तो आपने क्या किया, तो आप किसी इंजीनियर ने ऑफिस खोल के रखी हुई है, जस्ट एग्जांपल ऐसे ही कुछ होता है। तो उस इंजीनियर के पास गए, उसके पास प्लान लोगे कि भाई मेरा इतना जमीन है, तो मुझे एक लेआउट बना के दो कि मैं घर कैसा बनाऊं। मुझे एक फॉर एग्जांपल मुझे इतनी एकड़ की जमीन है, मतलब सॉरी इतना स्क्वायर फीट जमीन है, और मुझे इसके अंदर 2 रूम चाहिए, 2 रूम किचन चाहिए, या फिर 1 रूम किचन चाहिए, उस हिसाब से मुझे एक प्लानिंग करके दो। अब सिविल इंजीनियर क्या करेगा? अब सिविल इंजीनियर के अंदर गाइस बहुत सारे मतलब बहुत फील्ड है, सॉइल टेस्टिंग, फिर डिजाइनिंग, ऑटोकैड, 3D वगैरह, रैबिट एंड मैनी थिंग्स। ओके, तो अब वो बंदा क्या करेगा, वो आपके घर का लेआउट बना के देगा।
डिजाइन करके देगा कि भाई देखो तुम्हारा घर ऐसे बनेगा, ऊपर से ऐसे दिखेगा, नीचे से ऐसे दिखेगा, वगैरह वगैरह। तो ये सेम काम आर्किटेक्ट भी करते हैं, बट सिविल का मेन पर्पस क्या है? सिविल का मेन पर्पस ये होगा कि आपका सॉइल कैसा, आपकी क्या उस जगह पे जमीन बना सकते हो कि नहीं। वो साइट इंजीनियर बोलते हैं ना, साइट इंजीनियर, दैट्स अ पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ओके, तो साइट इंजीनियरिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका ऑन साइट जिस जगह पे बना रहे हो, उस जगह पे क्या वो घर किस हिसाब से कितना साल रहेगा, कैसे रहेगा, वो वगैरह 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 सारी चीजें बताएगा। सिविल के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस है गाइस। सिविल इंजीनियरिंग इज अबाउट एनवायरमेंट, इट्स अबाउट your infrastructure, your architecture, your home design, your industrial design, your city design. तो it's also part of, this is a part of civil engineering. सिविल इंजीनियर के अंदर ब्रिज बनाते हैं लोग, हार्बर, हार्बर मीन्स सी कोस्ट के। फॉर एग्जांपल किसी दरिया के पास एक बंदर बनाना है, ऐसे बोलते हैं ना कि बंदर मतलब क्या बोलते हैं यार, बंदर को इट्स नॉट मंकी। सो आपको आइडिया लग गया होगा, पोर्ट, पोर्ट। तो वो सारी इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। एयरपोर्ट के अंदर जो हाईवे बनता है, तो एयरपोर्ट का जो रनवे होता है वो अलग मटेरियल से बनता है, तो उसके अंदर भी सिविल इंजीनियर का बहुत बड़ा हाथ होता है। बट आपके जो एक्सप्रेस हाईवे के अंदर जो फॉर एग्जांपल आपके घर के आसपास जो रोड है, उसके अंदर जो हाईवे बनता है, वो अलग मटेरियल होता है। और जो एयरपोर्ट के अंदर रनवे होता है वो अलग मटेरियल होता है। बट होता तो दोनों टार ही है, दोनों डामर ही होता है, बट उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें मतलब उसके अंदर बहुत सारी इंजीनियरिंग लगाते हैं, ठीक। तो दिस इज अ बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। ओके, नाउ मैकेनिकल इंजीनियर। अब मैकेनिकल इंजीनियर के अंदर क्या सीन है मालूम है आपको, मैं बता दूं। सो मैकेनिकल इंजीनियर के अंदर क्या होता है कि आप किसी कंपनी में जा रहे हो, उसके अंदर बहुत सारी मशीन्स लगी होती है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ वर्क यू हैव टू डू, ऑपरेशन, टेक्निकल, रिपेयरिंग, सर्विसिंग, उस मशीनों के साथ आपको खेलना पड़ता है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर का बेसिक पार्ट्स ये होता है, जैसे कि कोई मोटर मान लो किसी व्हीकल कंपनी है, उसके अंदर लगता है। सो हर चीज हर जगह यूज होती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इट्स अ पार्ट। फॉर एग्जांपल आपके घर में जो इलेक्ट्रिक आती है उसके बारे में सारी चीजें हम कवर करेंगे, कवर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर। एंड नाउ अ सेकंड थिंग इज थर्ड वन, फोर्थ वन, इट इज अ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस के अंदर मतलब हर बार ये होता है सॉफ्टवेयर करो, कोडिंग करो, वगैरह वगैरह वगैरह। आपके पास एक अच्छा मीन्स सिस्टम होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए, जिसके अंदर आप कोडिंग कर सको, अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर सको, ग्राफिक डिजाइनिंग, सारी चीजें आ गई यार। मतलब वेबसाइट डेवलप कर लो, वगैरह वगैरह, मैनी थिंग्स। ओके, केमिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है कि ओएनजीसी जैसे कंपनीज आती है, तो उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है केमिकल में। फिर किसी गैस कंपनी मिल गया, जिसके भारत पेट्रोलियम, भेल, टाटा मोटर्स, मीन्स और भी चार चार पांच कंपनी ले लो, उस टाइप का कुछ वर्क होता है केमिकल इंजीनियरिंग। एरोस्पेस, नासा, ऐसी नासा, अपने इसरो, इस टाइप की कंपनीज रीच करती है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इट्स ऑल अबाउट रॉकेट साइंस, जस्ट लाइक। ओके, नाउ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अबाउट फूड प्रोडक्ट्स एंड मेनी अदर थिंग्स। तो आपको जो जो इंजीनियरिंग के अंदर इंटरेस्ट है ना, उसके बारे में आप गूगल पे सर्च करो, चैट जीपीटी से पूछो, कुछ भी करो, तो उसके बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज गेन होनी चाहिए। ओके, नाउ द लास्ट वन इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आपको एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में पहले तो स्टडी करनी है। उसके बाद उसके अंदर आपको क्या क्या बेटर कर, फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी इज अ कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ओके, सो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ओवरव्यू, नॉट अ प्योर वन। नाउ प्योर साइंस जो बीएससी लोग करते हैं, ओके। सो बीएससी के अंदर क्या होता है ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एस्ट्रोफिजिक्स, स्टैटिस्टिक, उसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। उसको फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स फिजिक्स में बीएससी कर रहे हो, ठीक है। तो बीएससी के अंदर क्या होता है कि आप एज एन टीचर वर्क करोगे आफ्टर योर ग्रेजुएशन। ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ मीन्स फील्ड। एंड सेम चीज बीएड के अंदर होता है, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। सो दिस ऑलमोस्ट सेम सेम। फिर उसके बाद हम बायोलॉजी की तरफ जाते हैं, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। तो मेडिसिन हेल्थ केयर में एमबीबीएस जो प्रॉपर डॉक्टर होता है, एमबीबीएस, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट्री, नर्सिंग, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोथेरापी, बीसीस, बीएमएस, मीन्स जो बाम्स लिखा हुआ है यहाँ पे, बीएमएस। बीएमएस इज एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर होता है। एंड एचएमएस या फिर बीएचएमएस, इट्स अबाउट होम्योपैथी। ओके, सो दिस आर द सम बेसिक टर्म्स which we can choose, you can choose after 12th in the field of bio.
And now the fourth one is a biological science. It is a microbiology, biochemistry ले लो, biotechnology ले लो, genetics ले लो. So these kind of engineering, genetics को actually field of engineering बोलते हैं. Genetics engineer, okay. Biotechnology, biotech engineer, okay. So these are the field of engineering, but it's related to biology. That's why I put in a biotech, biology. Okay. Now तो मैंने यहाँ पे जो बैचलर्स ऑफ एजुकेशन है, जो बीएड वाला टर्म है, उसको मैंने सबसे अलग क्यों रखा है? बिकॉज बायो वाले और मैथ्स वाले दोनों बीएड में ज्वाइन कर सकते हैं विथ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स. ओके. आपको अगर टीचर बनना है तो यू कैन गो थ्रू द बीएड. बहुत सारे बीएड कॉलेज आती है जो पर्टिकुलर कोर्स देती है. ओके. नाउ द सेकंड थिंग्स, दिस इज अ मेन टॉपिक and main opportunity all of you who are getting jobs and who are not getting jobs. तो क्या एक सिनारियो है वो इस स्लाइड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ. ओके. सो गाइस, करियर आफ्टर 12th साइंस, ग्रुप ए एंड अपॉर्चुनिटीज. तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सामने देख सकते हो कि हर साल फीस कितनी होती है, उसके बाद इनिशियल मंथली सैलरी कितनी होगी, कि पर मंथ आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनने के बाद स्टार्टिंग सैलरी आपको कितनी हो सकती है, 30,000 से 2 लाख तक. एंड मंथली इनकम आफ्टर 15 to 20 years कितनी होगी. ठीक है. अब देयर इज अगेन वन कॉलम दैट न्यू डिमांड एवरी ईयर. हर साल कितने डिमांड्स होते हैं? 15,000 डिमांड हर साल इंडिया के अंदर होता है. एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज रैपिडली राइजिंग, मतलब आने वाला फ्यूचर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए बहुत बेटर है, तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के थ्रू जा सकते हो. नाउ कोर इंजीनियरिंग लाइक यहाँ पे जो कोर इंजीनियर लिखा है, कोर इंजीनियर क्या आता है, उसके अंदर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये 3 कोर इंजीनियरिंग आ जाएगा. तो उसके अंदर भी सेम ऐसा ही कुछ क्राइटेरिया कंप्यूटर इंजीनियर की तरह. तो ये जो चार्ट है ना guys, ये जो चार्ट है उसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसको अच्छे से देखो, उसको अच्छे से पढ़ो. आपको जिसमें इंटरेस्ट हो उसके अंदर आप एक बार मीन्स अप्लाई करो. फिर उसके बाद देखो, मैं इस वीडियो के अंदर ना और भी 2-3 क्राइटेरिया बताने वाला हूँ कि क्या सोचकर, क्या देखकर आपको 10th में एडमिशन, मतलब 10th के बाद किस फील्ड के अंदर एडमिशन लेना चाहिए. आई मीन ऑफ कोर्स आप साइंस लोगे तो फिर ये सारी चीजें, मतलब इन ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है. फिर कॉमर्स लोगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है उसके उसके लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी चीजें आपको मतलब कहाँ कहाँ जाना चाहिए वो मैं आपको पूरे इस वीडियो में बता दूंगा. ओके. राइट. नाउ द एग्रीकल्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जॉब, यहाँ पे ये वाला ये जो लास्ट कॉलम है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज, वो वाला भी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आपने मीन्स एडमिशन तो ले लिया आपने, वो फील्ड तो ज्वाइन कर ली, उसके बाद आप इंजीनियर भी बन गए, बट हो सकता है जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो. तो फिर दिक्कत आएगी. ठीक है. फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी. फिर आप घूम फिर के कॉलेज को दोष दोगे, यार कॉलेज ऐसा था, वो पढ़ाया नहीं, वो नहीं, फलाना ढिमका वगैरह वगैरह. तो ऐसा नहीं होता है. नाउ द बीसीएस, जिसके अंदर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसी फील्ड होती है. तो यहाँ पे गलती से फार्मेसी घुस गया है, उसको थोड़ा इग्नोर करना, बट फार्मेसी फिलहाल यहाँ पे भी है. ओके. सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. नाउ आप देखो बीसीएस के बीएससी के अंदर क्या है, 30,000 to 1 लाख पर ईयर फीस. एंड इनिशियल जॉब 10,000 से 20,000 इनिशियल सैलरी. फिर 15 से 20 साल बाद 50,000 से 1 लाख तक की सैलरी होगी. हर साल 1,000 लोग बीएससी के डिमांड करते हैं. और उसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो स्टेबल है, मतलब 10 साल 5 साल पहले भी ऐसी थी और अभी भी उतनी ही है, कुछ अराउंड फिगर. ओके. नाउ यू कैन गो थ्रू द ग्रुप बी, करियर आफ्टर 12th साइंस, ग्रुप बी, जिसको हम ग्रुप बी बोलते हैं. ओके. तो उसके अंदर एमबीबीएस सुपर स्पेशलिस्ट, उसके अंदर ईयरली फीस तो यहाँ पे दिखाई नहीं गई है, बिकॉज अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस होती है. अगर आप गवर्नमेंट में हो तो फिर आपको फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम फीस होती है. जस्ट इमेजिन के जीरो, जस्ट नील. ओके. इनिशियल मंथली इनकम स्टार्टिंग में एमबीबीएस पर सुपर स्पेशलिस्ट बनते तक आपको काफी साल, आई थिंक 7 to 8 years हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते. ठीक है. तो आप जब 8 साल के बाद आप आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद जब आपको हाथ में डिग्री मिलेगी एमबीबीएस प्लस सुपर स्पेशलिस्ट की, तब आपकी स्टार्टिंग सैलरी 1.5 लाख से 2.5 लाख तक होगी. फिर उसके बाद 15 साल 20 साल जॉब करने के बाद
3 लाख से 6 लाख तक की आपकी सैलरी होगी और हर साल 300 लोगों की ऐसी जरूरत पड़ती है। ओके, जॉब अपॉर्चुनिटी स्टेबल है, मतलब 5 साल पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है, तो कुछ स्टेबल है। नाउ एमबीबीएस प्लस एमडी जो खास करके सर्जन्स होते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो उनकी भी कुछ इनिशियल सैलरी इतनी है और उनको भी कुछ 6-7 साल लग जाता है गाइस। तो कुछ इस टाइप का हिसाब है। तो 72 व 1.5 लाख तक की सैलरी उनकी फर्स्ट मंथली होती है। एंड हर साल कुछ डिमांड ऐसे होते हैं, आप मंथली इनकम आफ्टर 15 to 20 ईयर्स देख सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, ठीक है। एमबीबीएस ऑल्सो स्टेबल, इसके अंदर कुछ फीस इतनी है पर ईयर 3 से 20 लाख। ओके, अगर फॉरेन कंट्रीज में हो तो भाई 20 लाख तो मतलब पकड़ के ही चल लो। फिर बीएससी आईटी प्लस एमसी, एक्चुअली इस वाले टर्म का ना ऊपर होना चाहिए था, इस वाले टर्म को ऊपर होना चाहिए था, और फार्मेसी तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो गलती यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो बीएससी आईटी प्लस एमसीए देख सकते हो। ये ऊपर वाले कॉलम में ले लो, ऊपर वाले रोज में ले लो, ऊपर वाले सेक्शन में जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए बात है, बीएससी प्लस आईटी वगैरह वगैरह, आप ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है नंबर 4 ऊपर होना चाहिए, और ये नंबर 4 एक्चुअली ना यहाँ पे कुछ इंटरचेंज हो चुका है, ठीक है। तो नंबर 5 आयुर्वेदिक जो बीएमएस करते हैं, जो वो भी स्टेबल है, जो छोटे छोटे क्लिनिक खोलते हैं उनके लिए है। एग्रीकल्चर इट्स वो ये भी ऊपर होना चाहिए था, जो गलती से नीचे आ चुका है। फिर फार्मेसी, फार्मेसी का मतलब क्या है, यहाँ पे ओसी लिखा है ना, ओवर क्राउडेड लिखा है यहाँ पे ना, ओवर क्राउडेड, ठीक है। तो आप ये थोड़ा एक बार देख लेना, फार्मेसी इज ओवर क्राउडेड। ऑफ कोर्स यार, मतलब एक हमारी सिटी में का सीन बताओ ना आप लोगों को, जितनी चाय के ठेले नहीं ना, उससे ज्यादा फार्मेसी की दुकान है, तो आप सोच सकते हो मतलब कितना ही, मतलब कितने ही दुख लेंगे। तो आप अलग फील्ड में जा सकते हो। तो मेरा सजेशन भी हमेशा तो ये रहता है कि फार्मेसी और इसको थोड़ा छोड़कर डेंटिस्ट की, तो मतलब कितने कितने लोग के दांत बिगड़ते हैं यार हर महीने। आप, दांत ऐसी चीज है ना, मतलब पूरी जिंदगी बहुत स्ट्रांग रहता है वो, बट एट द एंड कभी कभी हो जाता है। तो बहुत केसेस, कम केसेस में ऐसा होता है। तो फार्मेसी और डेंटल ना ही लो तो बेटर है। अगर हाँ, अगर ऐसा कुछ सीन है कि आपके गांव में, आपके शहर में, या फिर आपके जिस इलाके में रहते हो वहां पे कोई ऐसा फार्मेसी या डेंटल वाला नहीं है, तो फिर आप बन जाओ, वो बेटर ऑप्शन है आपके लिए। बट अगर आप कोई सिटी में हो तो फिर मैं तो मना ही करूंगा भाई, डेंटिस्ट मत बनो यार, डेंटिस्ट या फार्मेसी वाला। हाँ, कोई ऐसी मुंबई जैसी सिटी है तो यार ठीक है, एक हद तक मान लो कि बहुत लोग है, बहुत क्राउड है, तो उस हिसाब से आपने कोई ऐसी लोकेशन ढूंढ ली जहाँ पे कोई डेंटिस्ट या कोई फार्मेसी वाला नहीं है, वहां पे आपने कोई लोकेशन मतलब खोल दिया है, कोई किसी लोकेशन, अच्छे लोकेशन में आपका दुकान चल जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, नाउ अगेन बीएससी इन केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी, वो आप देख लो यहाँ पे स्टेबल है। मेरा आई थिंक ये जो कैमरा है ना, मेरा पोर्शन वो हट नहीं रहा है, ठीक है। नाउ फिजियोथेरापी इज ऑल्सो ओवर क्राउडेड, मतलब फिजियोथेरापी, सबसे पहली बात तो यार कितने लोग जाते हैं फिजियोथेरापी, और वहां से जो बोला जाता है आप लोग कितने लोग करते हो, ठीक है। तो कोई नहीं करता यार। फिर बीएचएमएस, आई थिंक ये तो पहले कवर हो चुका है, नहीं बीएम्स, ओके। तो होम्योपैथिक it's also a good thing, but nowadays it's too much lacking, और इसकी जरूरत है नहीं, होम्योपैथी की किसी को जरूरत है नहीं, ओके। सो होम्योपैथी ना लो तो ही बेहतर है, अगर मेरा सजेशन मानो तो होम्योपैथी मत लो। अगर जो लोग प्रॉपर डॉक्टरी कर रहे हैं तो एमबीबीएस एमडी, और जो सिर्फ एमबीबीएस है वो बेटर रहेगा। फिर बीएम्स बेटर रहेगा आयुर्वेदिक वाला, फिर जो एलोपैथिक आता है वो भी बेटर रहेगा। नर्सिंग इज अ गुड, फिजियोथेरापी इज ऑल्सो नॉट, फिजियोथेरापी इज नॉट ओके, बट दिस फोर्स आर बेस्ट, ओके। नाउ इफ यू आर बीएससी इन केमिस्ट्री, अगर आप फिर पढ़ाना चाहते हो तो आप कोई भी फील्ड ले लो, उसके अंदर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो, बहुत आगे तक पढ़ाई कर लो, उसके बाद एज एन टीचर आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज, यहाँ पे ये वाला जो स्लाइड है, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दोज हु आर मीन्स हैव अ टेंस अबाउट फी स्ट्रक्चर, ओके। तो क्या फीस होता है, क्या नहीं होता, वो सारी हम चीजें देख लेंगे, ओके। जो इंजीनियरिंग वाला फील्ड है उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन इजीली हो जाता है। सो 30,000 स्टूडेंट होते हैं, 65,000 सीट्स होते हैं, ओके। तो एनुअल फीस कितनी होती है गवर्नमेंट के अंदर? 10,000। इवन इवन आई एम ऑल्सो फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, सो हमारी फीस भी ज्यादा कुछ है नहीं। एनुअल फीस कम से कम सच कहूँ ना भाई, 5-6 हजार में हो जाता है एनुअल फीस, ओके। नाउ सीट्स 10,000 है, एनुअल फीस 1,500। एंड नाउ इन प्राइवेट कॉलेज सीट्स 55,000 सीट्स होती है, और जो एनुअल फीस है वो 75,000 टू 2 लाख तक की जाती है, अगर आप अगर अच्छी फील्ड में हो, आईटी आईटी में, तो इट्स टू हाई, ओके।
ओके, सो लेट्स सी द मेडिकल पार्ट। सो गवर्नमेंट की सीट्स कितनी है? 1100, आई मीन 98 कुछ इस तरह सीट्स है, और उसकी एनुअल फीस होती है 15-25 हज़ार रुपये तक फीस होती है। और जो जीमर्स जी के जीमर्स का मतलब होता है गुजरात मेडिकल एजुकेशन रिसर्च एंड रिसर्च सोसाइटी, उसके अंदर जो गवर्नमेंट कोटा की होता है, जीक्यू लिखा है, गवर्नमेंट कोटा की 1710 फीस होती है। उसका जो एनुअल फीस होता है वो कुछ 3,30,000 जितनी है। और जो सेल्फ फाइनेंस वाले हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस होती है, उसके अंदर कुछ 2800 फीस है, 2800 2850 सीट्स है, और 6 लाख से 18 लाख तक की सालाना फीस होती है। तो आप ये देख सकते हो। और एक चीज मैं आपको एक बता दूं, यहाँ आपको मेरा माउस कर्सर दिखता होगा। तो मेडिकल ग्रुप के अंदर जो एक्सट्रीम डिफिकल्ट एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर जो एमबीबीएस वाले हैं उनके लिए। तो कुछ 6,000 सीट्स होती है, 6,100 सीट्स होती है, और 70,000 स्टूडेंट्स कंपटीशन में होते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आपको एक करियर अपॉर्चुनिटीज में आपको एक चीज बता दूं। जो इनॉर्मस रिक्वायरमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम एमएनसीज टू एमएसएमई एज वेल एज पीएसयू एंड गवर्नमेंट कंपनीज। तो इंजीनियरिंग वालों के लिए मीन्स जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा है। मतलब कुछ नहीं तो 25-30 हज़ार वाली जॉब तो लग ही जानी है। बट मतलब मेडिकल के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी जॉब नहीं है। फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कितनी ही मतलब वैकेंसीज होगी। एक मतलब फॉर एग्जांपल मानो 1,000 डॉक्टर है, और एक हॉस्पिटल है, तो कितने डॉक्टर हो सकते हैं, एंड कितने लोगों की जॉब लग सकती है उस हॉस्पिटल के अंदर, राइट? तो कुछ ऐसा हिसाब है। अब सोचो कि एक कंपनी है और 1,000 इंजीनियर्स है, तो कितने लोगों की जो अब सोचो ना कि मतलब इंजीनियर्स की नीड वैसे ही ज्यादा होती है हर जगह। सो कुछ इस तरफ का हिसाब है। आई एम नॉट सेइंग दैट बीइंग डॉक्टर इज नॉट गुड, बट आप अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको अच्छा लगता है मेडिकल, आपको लग रहा है कि नहीं मैं बाहर चला जाऊंगा या फिर यहाँ कर लूंगा, ये यहाँ पे क्लिनिक खोल लूंगा, यहाँ पे जॉब लग जाएगी, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर बन जाऊंगा वगैरह वगैरह, तो अगर लगता है कि आप अपॉर्चुनिटीज है आपकी कुछ ऐसा मतलब कर सकते हो, आप अगर इंटरेस्टेड है, पैशन है, इंटरेस्ट है, सब कुछ है, तो आप डॉक्टर बनो। आई एम वेरी वेरी हैप्पी इफ यू आर बिकम अ डॉक्टर, है ना? ओके, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको किस फील्ड के अंदर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, और किसमें मजा ज्यादा आने वाला है, किसमें ज्यादा मजा आ रहा है, और किसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो सारी चीजें एक बार आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है? तो आप ये जो करियर अपॉर्चुनिटीज है वो एक बार पढ़ लो। दैट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू कैन getting by reading this stuffs, okay? नाउ सेकंड थिंग्स के कौन सी ऐसी आईआईटी है, टॉप कॉलेजेस है, ओके? मतलब कहाँ कहाँ कितनी इनकम है, कितनी फीस आपकी हो सकती है, तो वो सारी चीजें एक बार आप देख लो। सो आप आईआईटी, जैसे आईआईटी के अंदर देखो, फॉर एग्जांपल आप बैचलर्स कर रहे हो, ठीक है? आईआईटी के अंदर 4 साल, उसके अंदर कुछ मंथली आफ्टर आईआईटी, ओके, मंथली इनकम कितनी होगी? मंथली इनकम कुछ 1 लाख से 4 लाख तक होगी। और नंबर्स ऑफ एडमिशंस एवरी ईयर इन गुजरात के अंदर 500 बच्चे ऐसे होते हैं जो आईआईटी में जाते हैं। फिर एनआईटी आ गए, एनआईटी के अंदर 1,000 बच्चे ऐसे जाते हैं, जिसकी मंथली इनकम आफ्टर 4 इयर्स कुछ 50,000 से 30,000 होती है, 50,000 से 3 लाख तक होती है। और फिर टॉप 5 कॉलेजेस इन गुजरात, उसके अंदर कुछ 4,000 बच्चे जाते हैं 4 साल के लिए, और उनकी जो इनकम होती है वो 25,000 से 2 लाख होती है। फिर नेक्स्ट 10 कॉलेजेस आते हैं गुजरात के अंदर, उनकी जो मंथली इनकम होती है आफ्टर 10th पर जो बच्चे जाते हैं, उनकी जो मंथली इनकम होती है आफ्टर द 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग, उनकी तो 20,000 से 1 लाख होती है। कुछ 6,000 बच्चे जाते हैं। और जो अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उसके अंदर कुछ काफी बच्चे होते हैं, फॉर 10,000। एक्चुअली मैं मेरा यहाँ पे स्लाइड्स मीन्स थोड़ा बैकग्राउंड में चला गया, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बट मैं कोई चीज बता दूं, जो मेडिकल वालों के लिए, उनके लिए उनकी जो फीस है ना भाई, बहुत ही ज्यादा है उसकी जो फीस होती है। आई मीन फीस भी ज्यादा होती है। आफ्टर द 4 ईयर, 12 साल 13 साल कोर्स करने के बाद आपकी जो इनकम होगी ना, वो भी बहुत ज्यादा होगी। 1.5-2 लाख से कहीं नहीं, मतलब 2 लाख से नीचे नहीं जा ही नहीं रहा है, ठीक है? ऑन एन एवरेज 2 लाख तो मिल ही रहा है। तो कुछ 100 बच्चे, कुछ 1,000 बच्चे मैक्सिमम एडमिशन लेते हैं। फिर एमएसएमडी वाले आते हैं, उनकी 9 साल 10 साल की ट्रेनिंग, मतलब पूरा एजुकेशन होता है, ट्रेनिंग विद ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप। कुछ इन स्टार्टिंग इनकम 17,000 से 1.5 लाख तक की होती है, मतलब कहीं नहीं तो 1 लाख, तो मतलब ऑन एन एवरेज, ठीक है? तो उनकी भी कुछ संख्या 1,000 जितनी है। मेरा एक्चुअली शुभ रहा है, बट आई नो दैट एमबीबीएस वाले 6,000 बच्चे होते हैं हर साल गुजरात में।
पाँच छह साल का कुछ कोर्स होता है, फिर 30,000 से 50,000 उनकी सैलरी होती है, राइट। सो कुछ इस तरह का हिसाब बना हुआ है, राइट। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ कॉमर्स, कॉमर्स, ओके। सो कॉमर्स के अंदर जितनी भी सारी फील्ड है वो एक बार आप ओवरव्यू देख लो। जनरल बीकॉम, जो सिर्फ बीकॉम होता है, बीकॉम ऑनर्स जो पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल या पर्टिकुलर कोर्स के लिए होता है, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। बीबीए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो खास करके बीबीए के बाद जनरली लोग एमबीए कर लेते हैं, बट बीबीए इज आल्सो गुड ऑप्शन। अगर आपको जॉब मिल रही है तो दैट्स गुड, ओके। देखो एक चीज होता है ना, मैं आपको हमेशा, मैं आपको जॉब जॉब कर रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा हो कि यार क्या यार मनी मेकिंग माइंडसेट है भाई तुम्हारा। भाई एक चीज बता रहा हूँ, मतलब आपने ऐसे ये मत सोचो कि मुझे इसमें, चलो मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे इसमें ही मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, ठीक है, बट आपको आईटी कंपनी में जॉब मिले, आपको पैसा भी अच्छा मिल रहा है, एक दो घंटा ज्यादा काम भी करना है उसके अंदर, बट आप तब मत सोचो कि मैं कोर में जाऊंगा वगैरह वगैरह। वहां पे पैसा मिल रहा है, वहां पे चले जाओ, बिकॉज बिकॉज आपकी जो फैमिली है वो भी आपके लिए वेट कर रही होगी कि भाई मेरा बेटा 4 साल इंजीनियर बनने के बाद एक लायक बन जाए, किसी चीज के लायक बन जाए, ठीक है। तो दैट्स ऑल्सो वन क्राइटेरिया आफ्टर 4 ईयर इंजीनियरिंग और 4 ईयर स्टडी, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, हम देखेंगे एक एक करके। बीबीएस कर सकते हो, बैचलर्स इन बैंकिंग इंश्योरेंस कर सकते हो, बैचलर्स इन बैंकिंग मैनेजमेंट कर सकते हो, इट बोथ आर इंटर रिलेटेड। एंड नाउ फाइनेंशियल एनालिस्ट, फिर बीएससी इन इकोनॉमिक्स, बीबीए इन मार्केटिंग, बैचलर्स इन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बीबीए इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, बीएससी इन इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट मैनेजर, दीज आर सम स्टफ्स। तो इन जो इसके अंदर जो सारे टर्म्स लिखे हो ना, बीए एंड इंटरनेशनल बिजनेस, तो इन सारे टर्म्स से आपको समझ में आ गया होगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ आर्ट्स, आर्ट्स आर्ट्स के अंदर सबसे पहले आता है ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, उसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। अब ये जो सारे टर्म्स है ना, उससे आपको पता चल ही जाता होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ओके। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आर्कोलॉजी, एंड अगेन लैंग्वेजेस के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज, कंपैरेटिव लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश एक्सेट्रा। अब सवाल आता है कि भाई लैंग्वेज सीख के करेंगे क्या, मतलब व्हाट इज द नीड ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, ओके। तो फॉर एग्जांपल मान लो ना, कोई मिनिस्टर, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर हमारे जा रहे हैं चाइना में, बट आपको चाइनीज लैंग्वेज आती है, आप चाइनीज लैंग्वेज अच्छे से आती है। जस्ट इमेजिन कि आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ घूमने को मिलेगा एज एन ट्रांसलेटर। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द लर्निंग लैंग्वेजेस, ओके। और भी सारी बेनिफिट्स है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको एज एन रिप्रेजेंटेटिव भेजा जा रहा है, ठीक है। तो आप जर्मनी जाके किस भाषा में बात करोगे, उनसे जर्मन में बात करोगे, बट एज एन इंडियन इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल्सो वन बेनिफिट। और दूसरी चीज, आप आईएलटीएस जैसी कोर्सेज होते हैं उसके अंदर भी एज एन कंसल्टेंट, एज एन टीचर रह सकते हो, उसकी भी बहुत अच्छी सैलरी होती है, ओके। आप किसी भी ऐसी मीन्स जो कोचिंग क्लासेस होती है जिसके अंदर आईएलटीएस या टॉफेल या सेट की तैयारी की कराई जाती है, उसके अंदर जो अलग अलग लैंग्वेजेस होता है, कोई बोलता है इटाली सीखो, फ्रेंच सीखो, तो एज एन टीचर वहां पे आपको जॉब मिल सकती है। एंड द थर्ड थिंग, द फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। फाइन आर्ट्स के अंदर ड्राइंग, पेंटिंग, वो सारी चीजें आ गई, थिएटर आर्ट्स, डांस, म्यूजिक, फिल्म आर्ट्स वगैरह वगैरह। फिर बैचलर्स इन लॉ, जो एलएलबी, जो सबसे मैं कहूंगा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक और सबसे बेहतरीन एक फील्ड है, वो भी एक एलएलबी हो सकता है कि 12th के बाद आपने आर्ट्स फील्ड ले ली, 11 12 आपने आर्ट्स किया, उसके बाद आपने एलएलबी कर रहे हो, बैचलर्स ऑफ एलएलबी, दैट्स आल्सो गुड। फिर आता है एनिमेशन और मल्टीमीडिया, इट्स ऑल अबाउट ग्राफिक्स एंड अगेन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, that's a journalism, mass communication and public relation. Journalism, as you know, जो पत्रकार होते हैं, that's a journals, okay. नाउ सेकंड थिंग, कॉमर्स एंड आर्ट्स की फील्ड के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप अच्छे से पढ़ो। एंड इसको मैं अच्छे से, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज इसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और कुछ कॉलम्स बनाए गए अलग अलग डोमेन के, तो आप एक बार देख लो, आपके लिए बेटर रहेगा। एंड नाउ we are going to diploma, right? What is diploma? Diploma is a 3-year course after 10th, okay, after 10th 3-year course in diploma, right?
तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब सवाल आता है कि यार मतलब हमने 11-12 करना क्यों है, अगर डिप्लोमा करके हम इंजीनियरिंग कर ही सकते हैं तो दैट इज द रीजन इज कि डिप्लोमा इज अ डिप्लोमा का जो लेवल होता है दैट्स अ लोअर फ्रॉम अ जनरल इंजीनियरिंग। ओके, डिप्लोमा इंजीनियर की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी कम होती है, राइट। और उस एज एन नॉलेज, एज पर द नॉलेज, डिप्लोमा की जो नॉलेज का जो लेवल है वो भी थोड़ा लिमिटेड होता है एज एज पर मीन्स जो जनरल इंजीनियर होते हैं जो 11-12 करके 11-12 साइंस लेके जो इंजीनियरिंग करते हैं 4 साल, तो जब पूरे 6 साल की स्टडी होती है वो एक उनका जो नॉलेज का लेवल होता है वो कुछ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आफ्टर 10th इंजीनियरिंग। ओके, तो आफ्टर 10th के अंदर, आफ्टर 10th जो लोग इंजीनियर बनते हैं उनको डिप्लोमा कहा जाता है, डिप्लोमा इंजीनियर कहा जाता है। तो डिप्लोमा इंजीनियर के अंदर कुछ ये सारे कोर्सेज है जिसके अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, फिर फैशन डिजाइनिंग, एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड डिजिटल मार्केटिंग, अदर मैनेजमेंट कोर्सेज, फिर डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको डीबीए बोला जाता है। तो कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस होते हैं जो इन सारी कोर्सेज को मीन्स मीन्स क्या बोलते हैं, जिसके अंदर सारे कोर्सेज होते हैं। और डिप्लोमा का एक सबसे बेनिफिट ये होता है कि एज एन वर्कर, एज एन इंटर्न, एज एन क्राफ्टमैन, इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर अ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस, जिसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होता है। डिप्लोमा के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा होता है डिप्लोमा के अंदर एज कम्पेयर टू जनरल इंजीनियरिंग। ओके, सो दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन फॉर दोज पीपल हु आर गोइंग टू engineering field without getting 11th and 12th. Okay, this is also a good option for you if you are not interested in doing 11-12। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 3 साल में पैसे कमाना, मतलब पैसे कमाना है, मतलब 5 साल 6 साल पढ़ाई करूंगा, मुझे 3 साल में खत्म करना है, तो 10th के बाद आप डिप्लोमा ले लो, बेटर ऑप्शन है। ठीक है। नाउ आईटीआई, आईटीआई इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगेन आईटीआई के अंदर आप ये सारी लिस्ट पढ़ो, इसके अंदर कौन सी चीजें हैं वो आप एक बार देख लो। तो आईटीआई के अंदर सबसे मेन चीज है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हैंड्स ऑन, जिसको बोले वर्कर, एज एन वर्कर लेबर आपको कंपनी में लिया जाएगा, बट एज एन machine operator, as in machine technician, as in machine serviceman। Okay, so these are the some topic, some domain that you can do after 10th। तो हम एक बार वाइंड अप करते हैं, 10th के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर 11-12 करना है तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स, और अगर वो नहीं करना, आपको डायरेक्ट इंजीनियरिंग में फील्ड में घुसना है तो आप डिप्लोमा करो। अगर आपको एज एन वर्कर काम करना है तो आप आईटीआई में जाओ, आईटीआई इज अ बेटर ऑप्शन। उसके अंदर आपको स्टार्टिंग सैलरी कुछ 15-20 हजार मिलेगा। और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने आईटीआई किया, आईटीआई के अंदर 5 साल आपने किसी कंपनी में जॉब किया, उसके बाद आपको एक अच्छा, आपका जो डेटा है, आपका जो स्टेटिस्टिक है, आपका जो फॉर एग्जांपल हर कंपनी में एक पॉइंट्स दिए जाते हैं कि भाई इस बंदे ने काम इतना अच्छा किया है, ये बंदा इतना अच्छा इंसान है। तो उस हिसाब से आपका एक इमेज बन गया, तो उस बेसिस पे आप बाहर की कंट्रीज में एज एन वर्कर जा सकते हो। बिकॉज इंजीनियर्स के लिए बाहर की कंट्रीज में जॉब लेना बहुत मुश्किल होता है, बट एज एन आईटीआई पर्सन, फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर हो आप, मशीन फिटर हो, या फिटर आप इलेक्ट्रिशियन हो, एज एन वेल्डर जा रहे हो, एज एन ड्राफ्टमैन जा रहे हो, एज एन एसी मैकेनिक जा रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। अगर आप बाहर जाने के एज एन वर्कर, एज एन टेक्निकल वर्कर, आपको अगर बाहर जाना, आपको फॉरेन कंट्रीज में, लंदन, यूके, अमेरिका, कनाडा, ऐसी जगह पे जाते हो, तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप आईटीआई में ज्वाइन कर लो। ठीक है। नाउ कंप्यूटर एग्जाम आफ्टर 10th। ओके, फर्स्ट सेट एग्जाम। सेट एग्जाम इज अ स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके अंदर क्या होता है कि आपको अमेरिका की स्कूल्स, मतलब अमेरिका की कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको सेट एग्जाम की जरूरत पड़ेगी। एंड सेकेंड थिंग, नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसको NSTSE बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेस examination in India। It's also the great competitive exam. Now the Indian National Olympiad INO, this is also great recognizable opportunity। Okay, now जो सबसे पहले जो मैंने जो बताया ना, सेट एग्जाम, scholastic aptitude test, this is the best for those who are want to pursue their engineering, or after 10+2 in countries like America and UK, the SET exam is best for you। उसके बाद इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, जिसके अंदर आपको ग्रामर्स के एग्जाम देना पड़ेगा। फिर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, NTSC जिसको बोलेंगे, दैट्स ऑल्सो गुड फॉर दोज पीपल
who are seeking admission in seeking admission in a school like आदित्य बिरला. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्फ फाइनेंस, बट जिसको मेरिट में मिलता है तो उनको उनके लिए है. तो उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होती है. फॉर कुछ ऐसी स्कूल्स जिसकी फीस बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल धीरू भाई अम्बानी स्कूल इन मुंबई, तो उसके लिए भी बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया होते हैं कि आपको एग्जाम देना है या फिर आपकी इतनी फीस भरो. हर साल 9 लाख फीस होती है उसकी, ठीक है. तो इतना फीस अगर नहीं भर सकते हो तो अगर ऐसी स्कूल में जाना है, फॉर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ऑक्सफोर्ड, ओके, तो ऐसे स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए हमें कुछ इस टाइप की एग्जाम्स देनी पड़ती है. या फिर अगर आपको बाहर जाना है तो आप सेट दे दो, जो पहला है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, वो दे दो. दैट्स अ ग्रेट फॉर यू. नाउ सेकंड थिंग, नाउ द आई मीन नेक्स्ट इज बोनस टिप्स. व्हाट इज अ बोनस टिप्स? अब सवाल आता है कि भैया मतलब 10th के बाद सिर्फ पढ़ाई करनी है या फिर पढ़ाई के अलावा दुनिया में और भी कुछ चीजें रखी हुई है, राइट? सो बोनस टिप को मैं आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ, ठीक है. आपको अगर पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, काफी लोग ऐसा सोचते हैं. ये बात देखो, ये जो वीडियो है ना, उन सारे पेरेंट्स, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग अपने बच्चे को आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल में एक अच्छा करियर और एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर के साथ देखना चाहते हैं. उन लोगों के लिए, ठीक है. तो बोनस टिप्स, अगर आप मैंने आपको मेरा जो लास्ट आपने अगर मेरा सॉरी, वेट, तो बोनस बोनस टिप्स के बारे में बात करेंगे. तो बोनस टिप्स, अच्छा, तो यहाँ पे ना बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर गर्ल्स है, तो उसको मैं बाद में बताता हूँ. बस पहले बोनस टिप्स के बारे में बात करते हैं. तो बोनस टिप्स के अंदर क्या होता है ना, कि मैं आपको एक चीज़ बताना और पर्सनली बताने वाला था कि अगर आपको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, आपको नहीं पढ़ना है, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप उस फील्ड में जाए जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हो. मैंने कहा था टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्किल्स, जो मेरे कंटेंट में था उसकी मैं बात करूंगा, राइट. बोनस टिप्स के अंदर मैं आपको बताना बताना चाहता हूँ कि अगर आपको गेमिंग में, मतलब ये डायरेक्टली मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आप गेम खेलो, बट आपको अगर गेम खेलना अच्छा लगता है, आप अपना टाइम गेम के साथ स्पेंड करना ज्यादा अच्छा लगता है आप लोगों को, तो आप अपना गेमिंग करियर भी बना सकते हो, ठीक है. ये मैं अपने पर्सनल थॉट बता रहा हूँ कि अगर अपॉर्चुनिटी मुझे उस टाइम पे मिलती तो शायद मैं गेमिंग फील्ड में होता. मीन्स नॉट अबाउट ओनली जस्ट मोबाइल गेमिंग, गेम्स मीन्स स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, लाइक वाइज, ओके. मुझे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड था. मैं मैंने बोला कि पापा क्रिकेट में, लेकिन मैं बहुत छोटी सी एज से था, तो हो सकता है उस टाइम अपॉर्चुनिटी ना हो, बट आई एम इंजीनियर, दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, इट्स ऑल्सो ग्रेट फील्ड. मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लिया है, दैट्स अ ग्रेट. एंड अगेन मैं आपको जो बोनस टिप्स में बता रहा था कि अगर आपको गेमिंग के अंदर इंटरेस्टेड है तो आप देखो, कुछ चीजें ना क्या होता है कि आप हमेशा टाइम स्पेंड करते रहते हो ऐसे ही, मतलब ठीक है टाइम वेस्ट कर दिया, चलो दोस्तों के साथ बुला लिया, मतलब मैच खेल ली, 2-3 राउंड खेल लिए, आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट कर लिया. मैं कह रहा हूँ वही आधा 1 घंटा आप अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे डालो या फिर कोई ऐसा कंटेंट बनाओ, तो उससे आप अर्न कर सकते हो. वो बंदा 4 साल इंजीनियरिंग करेगा, उसके बाद कमाएगा, तुम 1 साल 6 महीने मेहनत करो गेमिंग पे, अपने वीडियोस डालो यूट्यूब पे, और आपके व्यूज आएंगे, आपको फॉलोअर बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो वन ऑप्शन, दिस इज ऑल्सो वन ऑप्शन, राइट. फिर अगर आपको कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट है बट आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मतलब यार कौन पढ़ाई करे, एग्जाम देने जाओ वगैरह वगैरह, सो दिस ऑल्सो वन ऑप्शन कि आप कोडिंग करो, आपको कोडिंग बहुत अच्छा लगता है, कोड शेफ, फिर हैकर्स अर्थ, तो उस टाइप के जो वेबसाइट है उसके अंदर कोडिंग सिखाई जाती है विद द फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके. आपको अगर कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम करना बहुत अच्छा लगता है, दैट्स ऑल्सो वन ऑप्शन. फिर आपको अगर ग्राफिक डिजाइनिंग करना बहुत अच्छा लगता है, दैट्स वन ऑप्शन. आप किसी कोई यूट्यूबर क्या करता है, मतलब एक यूट्यूबर हर चीज खुद नहीं करता, वो थंबनेल भी किसी और से एडिट करवाता है, वो वीडियो भी किसी और से एडिट करवाता है, तो कुछ इस तरह का हिसाब होता है. तो अगर आप किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर के ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हो, दैट्स ऑल्सो ग्रेट ऑप्शन, राइट. नाउ दिस इज अ स्लाइड, द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर गर्ल्स. गर्ल्स के लिए जो बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए अलग सा एक डोमेन, मतलब अलग सा एक स्लाइड मैंने इस वजह से बनाया बिकॉज
फील्ड लाइक सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसके अंदर साइट वर्क होता है, तो उसके लिए लड़कियां ना हो वो बेहतर रहेगा, बिकॉज उसके अंदर साइट इंजीनियरिंग होती है। ठीक है, आपको धूप के अंदर बाहर जाओ, फिर वहां पे साइट विजिट करो, वहां पे सारी चीज देखो, तो वो ना होना, मतलब वो ना करना बेटर ऑप्शन है। कंप्यूटर रिलेटेड एनी कोर्स लाइक अ बीई, बी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर बीसीए प्लस एमसीए, बीएससी प्लस एमएससी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर। मतलब इसके अंदर क्या है ना, मतलब टेबल चेयर वाली जॉब है तुम्हारी, मतलब तुम एक जगह बैठे हो, फिर तुम्हें बैठे बैठे सारा काम करना है। Okay, these are the some 8 criteria, means 8 features of best career option for the girls. The very much important for being a next generation digital mother in future. Soft branch office work only, no physical hardship, no site visit, travel, gender neutral jobs. The boys girls जेंडर रेशियो इन आईटी कंपनीज आर नियरली इक्वल। अगर 100 लोगों की 100 एम्प्लॉयज है तो 50 लड़कियां और 50 गर्ल्स ऐसे होते हैं मोस्ट ऑफ आईटी कंपनीज में, कुछ इस तरह का हिसाब है। फिर द मेजोरिटी आईटी कंपनीज फॉलोज फ्लेक्सिबल जॉब टाइमिंग एंड 5 days वीक कल्चर। तो खासकर जो टेबल चेयर वाली जो जॉब होती है ना, वो बहुत मीन्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, और बोनसेस भी अच्छे मिलते हैं। और तो जॉब की जो टाइमिंग होती है उसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबल होता है, और कुछ 5 दिन काम करना पड़ता है पूरे वीक में, तो मतलब 2 दिन की छुट्टी तो आपको मिल ही रही है, तो लड़कियों के लिए एक अच्छा बेटर ऑप्शन है। फिर लोकल जॉब, मतलब घर के आसपास जॉब मिल सकती है आपको, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। नाउ सेकंड थिंग, द राजकोट सिटी होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 50 प्लस आईटी कंपनीज वेयर इज अ 5000 आईटी प्रोफेशनल्स आर एम्प्लॉयड हु आर द गर्ल्स। ओके, and only 4 to 5 year course, affordable fee structure, easy admission, etc. Yearly placement and higher salary, rapid salary growth, international work culture। तो आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, पर्टिकुलर इन फील्ड्स में, बी बीसीए प्लस एमसीए, बीएससी प्लस एमएससी, आईटी, डिप्लोमा कंप्यूटर वगैरह वगैरह। हाँ, अगर कोई लड़की अगर जाती है बायोलॉजी में, तो उसके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन ये है, नर्सिंग करे, एमबीबीएस, बीएचएमएस, बाम्स, बीएमएस मींस फार्मेसी, बीएससी। तो दिस आर द गुड ऑप्शन फॉर द गर्ल्स हु आर टेकिंग biology. Okay, now this is a main criteria of choosing streams, right? तो अगर आपकी 10th के बाद आपका रिजल्ट 80% से ज्यादा है, और फैमिली इनकम भी 50,000 से ज्यादा है, तो आप साइंस ले लो, बहुत अच्छी बात है। और अगर इफ फैमिली इनकम इज अ बिटवीन 25 to 50,000, दिस इज ऑल्सो द साइंस, उससे उस मतलब तब भी साइंस लो। अगर फैमिली इनकम लेस देन 25,000 है तो भी साइंस ले सकते हो, अगर आपकी परसेंटेज 80% से ज्यादा है तो। हाँ, अगर आपका परसेंटेज 60 से 80 तक है तो साइंस लो, साइंस कॉमर्स लो, डिप्लोमा लो, रिस्पेक्टिवली आप पूरा जो डोमेन है वो देख सकते हो, मतलब सारी चीजें देख सकते हो यहाँ पे। फैमिली इनकम 50,000, फिर 25 से 50, फिर 50 से 25 से कम। अगर आपकी परसेंटेज 60 से कम है तो आप कॉमर्स लो, फिर कॉमर्स या डिप्लोमा लो या फिर आईटीआई लो। अब ठीक है, अब ये तो हो गया एक बने बनाया हुआ एक चार्ट हो गया, लेकिन हाँ, अगर आपको इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल आपके 60 परसेंटेज आया है, ठीक है, बट आपने सोचा कि नहीं, मुझे तो कॉमर्स ही लेना है। अगर आप चाहे आपकी सैलरी, मतलब ईयरली सैलरी, अगर आपके घर की ईयरली इनकम, ईयरली सैलरी अगर 50,000 से ज्यादा है, उसके बाद भी आपने सोचा कि नहीं यार, मुझे तो कॉमर्स ही लेना है, मुझे तो आर्ट्स ही लेना है, तो आप ले। फिर मैंने बताया फर्स्ट क्राइटेरिया, आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन, आपको जहां मन करे, आपका करियर एस्पिरेशन, आपका गोल। अगर आपको आपके बहुत अच्छा रिजल्ट है उसके बावजूद भी आपने आर्ट्स लिया हुआ है, उसके बाद आपने वकील बन गया, दैट्स ऑल्सो गुड। वकील बनना भाई मतलब बहुत आसान नहीं होता, वकील के अंदर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है। ओके, दैट्स ऑल्सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, काफी लंबा हो चुका है, सो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप इसको देखो, आप स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद सोचो, उसके बाद आपको क्या अच्छा लग रहा है, किसमें मजा आ रहा है, किसमें आपका फाइनेंशियल कंडीशन मैच हो रही है, वो सारी चीजें देखो। उसके बाद 10th के बाद आप एक अच्छा करियर चूज करो, राइट? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जाते जाते यार वो लाल वाला बटन दबा के जाना। मैं ऐसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, ना ही मैं आपको बोलूंगा, ना ही आपको फोर्स करूंगा, बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कर देना। और आपके जो दोस्त है, जो आपके आप मतलब आप अगर 10th में हो तो आपके साथ जो दोस्त है वो भी कुछ इस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं कि जिससे
क्लियरेंस मिले कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या चीजें नहीं देखनी चाहिए, तो वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना प्लीज। एंड होप फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, आप जिंदगी में सफल रहो, सब कुछ अच्छा हो आपके साथ। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हल्के से पैसे तो लगते नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।